अठारह करोड़ पाकिस्तानी आबादी में से 8.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए एक जमहूरी हुकूमत को जन्म देने जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन में बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स उतरे हैं, लेकिन असल स्टेक होल्डर्स वो वोटर्स हैं जो जमहूरी अमल का हिस्सा बन के इंतखाबी अमल में से गुजरेंगे और एक हुकूमत बनाएंगे। पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में एक आम पाकिस्तानी ने क्या खोया, क्या पाया, ज़िंदगी क्या थी, क्या होने जा रही है, तमाम बातें जानने के लिए, हक़ाइक़ जानने के लिए न्यूज़ वन आ रहा है आपके बीच सच का सफ़र हल्का नंबर इलेक्शन स्पेशल में। और आज हम आगाज़ कर रहे हैं मुहिब्बे वतन, गैरतमंद और जफाकश बलोचों की सरजमीन सूबा बलोचिस्तान से। सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। न्यूज़ वन हेडक्वार्टर्स कराची से सच का सफर शुरू होता है और मेरी मंजिल है सूबा बलोचिस्तान का जिला लसबेला, जहां कौमी असम्बली के हल्का नंबर NA 270 और सूबाई असम्बली के PB 45 के आवाम से मुझे मिलना है और पिछले दौरे हुकूमत में मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी का जायजा लेना है। इस सफर में मेरे हम सफर हैं एसोसिएट प्रोड्यूसर मोहम्मद तनवीर, प्रोडक्शन टीम से ताबिश बिलगरामी, अल्लाह बख्श, अजीम, कासिम और मोहम्मद यासीन। सूबा सिंध और बलोचिस्तान बॉर्डर पर कायम करदा हब चौकी, जहां पोलियो मरकज देखकर खुशी हुई। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों से मुलाकात के बाद हम पहुंचे बाबे बलोचिस्तान, जहां मेरे मेजबान नुमाइंदा न्यूज़ वन रियाज हुसैन और साथी सहाफी बाबर नसीर मुंतजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लसबेला में। अभी आप चौकी पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ, ये बाबे बलोचिस्तान नहीं है? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट लसबेला का पहला शहर है, बलूचिस्तान का पहला शहर है बाबे बलूचिस्तान। ये हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, हब से ही इनका ताल्लुक है। हब खुशामदीद कहते हैं आपको बलूचिस्तान में। थैंक यू। ये लसबेला पहला ज़िला है बलूचिस्तान का? लसबेला पहला ज़िला है बलूचिस्तान का, जो आप अभी इसमें एंटर हो चुके हैं। ये हब चुकी पहला शहर है डिस्ट्रिक्ट लसबेला का। हल्का नंबर क्या है यहाँ? ये हल्का PB 45 है। 2 हल्के पड़ते हैं, PB 45 और PB 44। और रियाज भाई, यहाँ कौन है MNA? और देखें, यहाँ अगर नेशनल असम्बली की बात करें तो जाम यूसुफ साहब होते थे जो वफात पा गए, और अब यहाँ पे जो PB 45 से हमेशा कामयाब होते रहे हैं असलम भूतानी साहब हैं। किस जमात से ताल्लुक है इनका? उनकी जमात है मुस्लिम लीग काफ से था, लेकिन इस वक्त वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाजायज तजावजात यूं तो पाकिस्तान भर का मसला है, लेकिन तहसील हब में दाखिल होते ही पता चला कि रकबे के एतबार से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में भी नाजायज तजावजात की भरमार है। कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, लेकिन इंतजामिया की आंखें यहां भी बंद हैं। गोया अपनी हद से गुजर जाना हमारा कौमी रवैया बन चुका है। ये RCD हाईवे है, ये पाकिस्तान को वेस्ट एशिया से मिला रही है। ये कराची से स्टार्ट हो रही है और वेस्ट एशिया तक जा रही है, जिससे हम अफगानिस्तान से होते हुए आगे दीगर ममालिक में एंटर हो। यानी इतनी इम्पोर्टेंट रोड है ये इम्पोर्टेंट रोड है। अब आप इस पे तजावुज़ात की हालत देखें, इस रोड की कंडीशन देखें, जगह जगह खड्डे, यानी कि बिल्कुल इसकी केयर नहीं की गई। इस रोड का कुछ कोई अहमियत ही नहीं दी गई। रियाज भाई, न्यूज़ वन का मकसद भी यहाँ आने का आपके हल्के में यही है कि उस माइंड सेट को देखा जाए ना। इतनी इंपॉर्टेंस है, इतना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह पानी है, गटर उबल रहे हैं। रियाज साहब, ये सारे के सारे नाजायज तजावुज़ात हैं इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं। देखें ना, अभी आप बिल्कुल ये एक हाईवे के ऊपर ये टूट का ठिया बना दिया गया है। जो आप लोग अपनी हदूद से आगे आ गए हैं सड़क पे, किसी से पूछा आपने क्यों? आपको पता ही है नाजायज तजावुज़ात में, तो यहाँ पे कोई इंतजामिया के लोग या हुकूमती नुमाइंदे आगे पूछते नहीं आपसे कि आप आगे निकले हैं दुकान से? पूछते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आपने आगे कैसे बढ़ाई है? किसी को पैसे दिए हैं या खुद से अपनी मर्जी से? मैं पैसे नहीं दिए। कैसे बढ़ाई है? ऐसे ही। आपको पता है ये गैर कानूनी है? हाँ पता है। हाँ। फिर भी किया है? ये जो तजावुज़ात है, यहाँ से जाके वो बिल्कुल
पुलिस थाने तक आप जाओगे तो रेहड़ी ऐसे ऐसे गंदे चीज़ें और गाड़ियाँ तजावुज़ करके रोड बंद किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक हल्की सी चीज़ ये है। और ज़्यादा से ने यहाँ एंटर होते ही मुझे सबसे पहले बताया कि इस शहर का सबसे बड़ा इशू है तजावुज़ात है। आप भी वही बात करें, ठीक है, किसका बिल्कुल। कसूर है सर ये? अगर बता भी या ना बता दें, नहीं ये लाजमी नहीं है कि मैं बता दूं अपने आप को कि मुतनाज़ बना दूं। अगर इस रश में कोई खुदा न खासा मरीज फंस जाए, कोई हामला खातून है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो क्या इसी तरह वो नाजायज तजावुज़ात की भेंट चढ़ जाएगा? यार सब ये तो कम से कम नुमाइंदों को नजर आना चाहिए ना कि मैं कम से कम सड़क ही। नुमाइंदों को तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ की लोकल इंतजामिया भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। जब इलेक्टेड नुमाइंदे इतने कमज़ोर होंगे तो डेफिनेटली कैसे वो। ये तो मेन आरसीडी रोड है ना, जो सिविल हॉस्पिटल रोड को आप देखें, वहाँ पे अभी आप जाएं, रक्षा स्टैंड वहाँ पे बना हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि हैवी व्हीकल्स का दाखिला ममनू है, लेकिन सब जा रहे हैं। इवन एक बाइक पर भी आपको जाते जाते हॉस्पिटल तक पहुँचते आधा घंटा लगेगा, हालांकि 5 मिनट का सफ़र है वो। और पूरे शहर में ये हालात है। पूरे शहर में यही हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अवामी नुमाइंदे आते हैं, अपने राब्ता ऑफिस में बैठते हैं, अपने जो खास बंद हैं उनसे मुलाकात करके बस वहीं से वापस हो जाते हैं। आपके एरियाज़ को मीडिया रिपोर्ट करता है वैसे आमतौर पे? हाँ बिल्कुल, मीडिया तो रिपोर्ट करता है, लेकिन अब कोई फ़र्क, जैसे वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, इन इदारों के सामने मीडिया रिपोर्टिंग की हालत इस टाइम यही हो गई है। कुछ भी कर लो, हाँ यानी मीडिया चीखता रहे, आवाम चीखती रहे, ना नुमाइंदे के कान पे जूं रहेगी ना इंतजामिया नहीं, कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ जिनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो क्या करते हैं, पहले जो इलाके का रिपोर्टर है उसको थ्रेट्स देंगे, किसी तरीके से अपने प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मसले के हल की तरफ कोई नहीं आएगा। वेरी सैड। सुबह बलूचिस्तान के जिला लसबेला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,86,212 है, जबकि हब शहर की आबादी 3 लाख से तजावज कर चुकी है। बलूचिस्तान का सनती शहर होने की वजह से पाकिस्तान भर से लोग यहाँ आकर आबाद हो गए हैं, लेकिन हालात जिंदगी से अक्सर अफराद खुश नहीं। क्यों? बलूचिस्तान का ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ की आप कंडीशन देख रहे हैं, हालत देखें, जिस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। क्यों? रीज़न क्या रही? नहीं, इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। आप देखें, कुछ नुमाइंदों ने भी सही तरीके से तवज्जो नहीं दी यहाँ पर, और दूसरी बात है यहाँ बाहर की बहुत ज़्यादा आबादी आज की आबाद हो गई, तो उसके साथ मसाइल भी बढ़ते गए। तो यहाँ के नुमाइंदे क्या करते रहे? आप बीइंग जर्नलिस्ट क्या समझते हैं कि उनको 5 साल में होश नहीं आई, इनको दिखता नहीं है? नहीं, 5 साल में देखें नुमाइंदे एक दूसरे के इख्तलाफात में ही फंसे रहे। मुझे जहाँ तक नज़र आया इख्तलाफात में फंसे रहे, क्योंकि उनमें आपस में इख्तलाफात पैदा हुए। जाम साहब हो सकता व जलावतनी के बायस वतन से बाहर थे, उसके आने के बाद उसे 1 महीना की वजारत मिली। लेकिन 1 लाख से जायद वोटर्स की ज़िंदगी अहम है या उनके इख्तलाफात अहम थे? अब यही चीज़ें रह गई। इनमें कुछ लसबेला के लोग ये शिकायत करते हुए भी नज़र आते हैं, जिस तरह के पीर अब्दुल कादिर गिलानी के कुछ फंड्स थे उन्हें रोक दिया गया। बलूचिस्तान की तहसील हब में सच का सफर की टीम को देखकर नौजवान, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपने मसाइल पर बात करने चले आए। तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ और एक शानदार मुस्तकबिल और पुरअमन मुआशरा हर पाकिस्तानी का ना सिर्फ ख्वाब है बल्कि हमारा हक भी। लेकिन बात जहां से भी शुरू करूं, किस्सा चंद नालायकों का चिढ़ ही जाता है। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे सरदार पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो जेन्युइन भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ 1.5 यूनिवर्सिटी है टोटल गुज़श्ता 60 साल से। आप देखो, जो भी गवर्नमेंट आई है दूसरे एरिया में यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई। अताउल्लाह मेंगल ने अपने वार्ड में एक स्कूल बनाया, असद मेंगल के नाम पर, जेन्युइन स्कूल है। यहाँ नवाब मक्सी था जो फोत हो गया अंग्रेज़ों के दौर में, उसने उस वक़्त अपने मक्सी एरिया में स्कूल बनाया, वो है। और यहाँ आपको मैं बताऊं कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने BA का शर्त लगाया तो यहाँ के वडेरे सरदार नवाब खुद उन सवाए जाम फैमिली के, वो उनके बेटे अनपढ़ थे। सुबह बलूचिस्तान में जिला लसबेला के NA 270 में एक आम आदमी का मेयार जिंदगी क्या है, हमारे बलोच भाइयों की महरूमियां, बमा, शिकवे, शिकायत किस कदर हैं, और तहसील हब में इलेक्शन 2013 के बाद बनने वाली जमहूरी हुकूमत से अवाम को क्या उम्मीदें हैं, जरा सुनिएगा। और इलेक्शन के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नुमाइंदे नेक्स्ट आएंगे तो उससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, हमारे बलूचिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। बलूचिस्तान से बाहर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आप लोग बलोच भाई हमसे नाराज़ हैं। क्या नाराज़ हैं आप हमसे? नाराज़गी तो नहीं है, लेकिन ये हमारे मतलब ये तासुर है कि हमारे जो हमें जो हकूक़ चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं। बलोच भाई इसीलिए नाराज़ हैं कि 62 सालों से बलूचियों के साथ हमेशा ज़्यादती होती है। और यार क्या ज़्यादती? ज़्यादती यही हुई है। आप अक्सर देखें कि बलूचिस्तान अक्सर दूसरे सूबों को
जो हक हुकूक दिए जाते हैं वो बलूचिस्तान को नहीं दिए जाते हैं। बलूचिस्तान के साथ हमेशा बलूचिस्तान के नौजवान पढ़े लिखे डिग्रियां हाथ में वो ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। किसका कसूर है ये? कसूर यही हमारे अपने MNA MPओं का है। अब मैं उस तरफ आता हूँ, यानी अगर हम देखें टोटल पाकिस्तान की फेडरेशन का कोई कसूर नहीं है नहीं, फेडरेशन नहीं, आपके अपने मुंतखब नुमाइंदों की वजह से आप समझते हैं? फेडरेशन का सर कसूर इधर है कि अगर ये आगे आवाज़ उठाते हैं तो ये उनकी आवाज़ को नहीं सुनते। नहीं, आप समझते हैं NA 45 के जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, मुंतखब नुमाइंदे ने 5 सालों में आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाई है? तो वो जाम यूसुफ थे जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, लसबेला के लिए बहुत अच्छे तरक्याती काम कराए। PB 45 का इस इलेक्शन में आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जब आपका नुमाइंदा आएगा तो सूरत हाल इससे मुख्तलिफ होगी जो अभी है, या इसी तरह रहेगी? जो है वही रहेगी। अगर कोई नया नुमाइंदा आया तो हम कह सकते हैं कि कोई नई डेवलपमेंट है। तो सर नया नुमाइंदा तो आप ही नहीं लेके आना है। हाँ, वो तो लेकर आएंगे। क्यों नहीं लेके आते? अवाम तब्दीली का हमेशा बात करती है, उसमें नारे भी लगाती है। मैं आपको बताऊं ना, बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है, सरदारी निज़ाम है। मैं कहता हूँ वडेरा शिप है। हम एक वडेरे को यूनियन कौंसिल की सीट पर गिरा नहीं सकते। हम जो सोशलिस्ट सियासत कर रहे हैं, या जो हम मतलब अब कम्युनिस्ट जहन के जो लोग थे, या कामरेड या समाजी लोग जो सिस्टम के खिलाफ हैं, आज तक हम उस सिस्टम को नहीं तोड़ सके। कैसे टूटेगा? जब आवाम समझे, इल्म हो, तालीम हो, लोगों में शऊर हो। पाकिस्तान में इस वक्त 8 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और ख़त गुर्बत से नीचे पड़े हैं। 3 करोड़ 36 लाख अफराद हमारे इर्द गिर्द ऐसे बसते हैं जो 24 घंटों में सिर्फ एक वक्त का खाना खा पाते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में सरदारी निज़ाम, वडेरा शाही और नवाबों की आन बान शान कायम है, और ये वो गुर्गे हैं जो कि आइनी इक़दामात को तोड़ते हैं और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका इनको आशीर्वाद देता है और ये हमारे मुल्क के निज़ाम पर काबिज़ हैं। वोट की क़ुव्वत को इस्तेमाल करके इन्हें हराया जा सकता है, इन्हें मारा जा सकता है। गुर्बत, जहालत और बेबसी के नाम नहाद खौल को तोड़कर अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इन मुट्ठी भर चंडालों की सरजमीन नहीं है, ये 18 करोड़ पाकिस्तानियों का घर है। बलूचिस्तान में सच का सफ़र जारी है। तफसीलात इस ब्रेक के बाद।